पाकिस्तान फिर से दो नौकाओं पे रख रहा पैर। रूस को भी बनाया दोस्त, अब यूक्रेन से Mi-17 हेलीकॉप्टर के इंजन खरीद रहा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान सदा से ही जब से बना है तब से दो नौकाओं पर यह पैर रखने वाला देश बन चुका है और जब से चला है तब से लेकर अब तक इसने दोनों नौकाओं पर पैर रख कर या तो किसी दूसरे देश का नुकसान किया है या फिर अपना ही नुकसान कर लिया है। ऐसी सिचुएशन एक बार फिर से देखने को मिल रही है और इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने हाल ही में एक खबर आई थी एक हफ्ता पहले कि पाकिस्तान रशिया से तेल लेने के लिए डील कर चुका है और पहली जो परचेज है मई के आखिरी के महीने में आने वाली है। तो इस सिचुएशन में आज खबर आई है कि यूक्रेन के साथ भी पाकिस्तान ने डील कर ली है और यूक्रेन के साथ पाकिस्तान Mi-17 के हेलीकॉप्टर के इंजन और स्पेयर पार्ट्स खरीदने की ये डील उसने की है। आपके सामने इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल चल रहा है। हालांकि ये आर्टिकल चला है तो अलग अलग न्यूज़पेपर लिख रहे हैं कि रूस से पाकिस्तान वालों ने दगाबाजी कर दी है और अब Mi-17 हेलीकॉप्टर का इंजन भी रूस के दुश्मन देश से खरीदा जा रहा है। हालांकि ये सारी डेवलपमेंट निकली है, इससे पहले पाकिस्तान से खबर निकली थी कि पाकिस्तान ने 230 कंटेनर भर भर कर डिफेंस की जो आइटम है यूक्रेन के अंदर भेजी थी और वो जो डिफेंस की आइटम थी वो रशिया की आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी, लेकिन फिर भी रशिया की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आई है। इन सारे मामलों के बीच पाकिस्तान लगातार यूक्रेन के साथ रिश्तों को गहरा करता जा रहा है और गहरा करने के पीछे पाकिस्तान के पास लॉजिक ये है कि रशिया के पास सैंक्शन लगे होने के कारण वो रशिया से Mi-17 के स्पेयर पार्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर का जो इंजन है वो नहीं ले सकता है, इसीलिए उसे यूक्रेन जाना पड़ा। हालांकि इस Mi-17 की जो सेल है वो खुद रशिया ने पाकिस्तान को की थी और ये Mi-17 वही हेलीकॉप्टर है जो भारत के पहले CDS बिपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसके अंदर उनकी मौत हो गई थी। और इस Mi-17 को चलाए रखने के लिए जो पाकिस्तान की सेना है अब रशिया को छोड़कर यूक्रेन पहुंच गई है। खैर ये सारे मामले के ऊपर रशिया की भी नजर है और रशिया तो यहां पर चुपचाप तरीके से देख रहा है, लेकिन ये सारी डेवलपमेंट भारत के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, जंग के बावजूद भी यूक्रेन के ऊपर जो पाकिस्तान का एक रवैया है वैसा ही रहा है जैसा पहले था। पहले भी यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता था और अब भी हथियार सप्लाई कर रहा है और आने वाले भविष्य में भी ये इसी तरीके से हथियार सप्लाई करेगा। भारत के मामले में इसको लेकर कोई चिंता ये नहीं जताते हैं। दोस्तों, यह अब हमारे देश के डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि कल को यूक्रेन की जंग रुक जाती है और जो दुनिया भर ने असला बारूद यूक्रेन के अंदर भेजा था और उस असले बारूद को यूक्रेन सस्ते रेटों में कल को बेचना शुरू कर दे और पाकिस्तान को सप्लाई करना शुरू कर दे और वो हथियार भारत के लिए एक प्रॉब्लम बन जाए तो वो भी एक देखने वाली बात होगी और इसीलिए भारत की सरकार को यूक्रेन की सरकार के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए। खैर, भारत की सरकार ये मुद्दा उठाएगी या नहीं उठाएगी, लेकिन यूक्रेन और पाकिस्तान का गठजोड़ जहां तक भारत के लिए समस्या है वहीं दूसरी ओर रशिया के लिए भी समस्या है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे तो नहीं है देने के लिए। अब ये जो हेलीकॉप्टर खरीद कर वो एक पैसे का बिल बनेगा, उसके बदले में पाकिस्तान यूक्रेन को क्या दे दे, रशिया को यह सोचने वाली बात है और रशिया को नजर रखने वाली बात है। आपका क्या मानना है जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।